गाइस, आई एम रुबीना फ्रॉम स्किल्स ओशियन में आप सबको वेलकम करती हूँ हमारी स्केचअप की इस थर्ड क्लास में। तो चलें हम अपनी थर्ड क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था ये जो टूल्स दिए हुए हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल टूल्स। ये है मेक कंपोनेंट, अरेजर, सेलेक्ट और पेन बकेट टूल। और मैंने आपको इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ भी बताई थी। टूल में सेलेक्ट की शॉर्टकट की स्पेस है, अरेजर की ई है, पेन बकेट की बी है। और आप सोच रहे होंगे ये जो कंपोनेंट लिखा हुआ है इसकी शॉर्टकट की नहीं है, शायद इसकी शॉर्टकट की नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी शॉर्टकट की आप खुद अपनी मर्ज़ी से रखें तो इसकी भी शॉर्टकट की बना लें। तो हम क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे शॉर्टकट्स को। अब जैसे कंपोनेंट की शॉर्टकट की हमें लग रहा है नहीं है तो हम बनाना चाह रहे हैं, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे कंपोनेंट। अब आप ये जो लिस्ट है आ रही है, आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ एडिट मेक कंपोनेंट। तो इस पर मैं क्लिक करती हूँ। इसके लिए जो है शॉर्टकट की असाइन की गई है जी। हम चेक कर लेते हैं वाकई में इसकी शॉर्टकट की जो है वो जी है। तो हम चलो ओके कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक मैं बनाती हूँ बॉक्स और इसको बनाने की कोशिश करती हूँ, इसको बनाती हूँ कंपोनेंट। अब ये जो है इसकी फेसेस अलग अलग है। मैं इसको वन ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हूँ। एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मतलब एक कंपोनेंट बनाना चाहती हूँ। तो मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, या तो हम इस पर ट्रिपल क्लिक करेंगे या तो हम इसको ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे। इसके सारे फेसेस को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं या इसके ऊपर ट्रिपल क्लिक कर सकते हैं। चले हमने इसके ऊपर ट्रिपल क्लिक कर लिया है और हम प्रेस करेंगे जी। इसको कंपोनेंट बनाने के लिए हमने जी प्रेस किया। तो यहाँ पर इस बॉक्स का नाम रख देंगे, आपको जो भी नाम रखना है। मैंने वन रख दिया, वन लिख दिया, मैंने कर दिया क्रिएट। तो सच में ये एक कंपोनेंट बन गया और इसकी कंपोनेंट की शॉर्टकट की जी है। आप अपने मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने इसकी शॉर्टकट की दी हुई है, हमें इसकी शॉर्टकट की रखनी नहीं पड़ी। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे ये मूव टूल है और ये लाइन टूल है। हम ड्रा में गए, टूल्स में गए, आप इसको गौर से देख लें। एम के सामने मूव के सामने एम लिखा हुआ है, ठीक है। लाइन की शॉर्टकट की जो है लाइन की शॉर्टकट की जो है वो लाइन की जो शॉर्टकट की है ना वो एल है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एल है, ठीक है। अपने इसको गौर से देख लिया होगा। लाइन की शॉर्टकट की एल है, मूव की जो शॉर्टकट की है ई है, ठीक है। ये ई मूव की शॉर्टकट की एम है और लाइन की शॉर्टकट की एल है। बाय डिफ़ॉल्ट हमसे एक गलती हो जाए, मैं विंडो में गई, आप जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, आपसे कुछ गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, आपने बाय मिस्टेक कुछ किसी की मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। हम गए विंडो में, गए प्रेफरेंसेस में। अब यहाँ पर मैंने लिखा लाइन, यहाँ से मैंने इस लिस्ट में से ये ड्रा लाइन इसको मैंने चूज़ कर लिया। इसकी शॉर्टकट की असाइन की हुई है ऑलरेडी एल। मैंने आप में से कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वो बाय मिस्टेक एक मिस्टेक कर दे, वो इस लाइन जो है लाइन टूल की जो है ना शॉर्टकट की एम रख दे और वो यहाँ पे असाइन कर दे, ठीक है। वो कह रहे हैं एम इज़ करेंटली यूज बाय टूल्स मूव। जो एम है वो ऑलरेडी असाइन है मूव टूल के लिए। आप क्या करें, वो आपने बाय मिस्टेक क्या किया, वुड यू लाइक टू रीअसाइन एम टू ड्रा लाइन टूल। क्या आप चाहते हैं कि एम जो है अब वो असाइन हो जाए लाइन के लिए। आपने कर दिया यस कर दिया, ये यहाँ पर आ गई इसके साथ। जब आप एल या एम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो लाइन टूल ही एक्टिव होगी, एल प्रेस करने पर भी, एम प्रेस करने पर भी। अब ये आप ये देखें कैसे। अब मैं
मैं प्रेस करती हूँ अपने कीबोर्ड से L। मैंने L प्रेस किया, लाइन टूल ही एक्टिव हुई। अब मैं गई इस वाले टूल पे। अब मैंने प्रेस किया अपने कीबोर्ड से M, तो लाइन टूल ही एक्टिव हुआ, मूव टूल नहीं हुआ। मूव टूल की जो की थी वो वहाँ से फिनिश हो गई, इसकी जो शॉर्टकट की है फिनिश हो गई। आप यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ पर भी जाके देखेंगे टूल में, मूव टूल की शॉर्टकट की फिनिश हो गई, वो रही ही नहीं, रिमूव हो गई। तो ये मिस्टेक आप ना करें। आपने क्या करना है, अब आप चाहते हैं कि मूव टूल की जो शॉर्टकट की है वापस आ जाए, और तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे विंडो में, फिर से प्रेफरेंसेस में जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगी लाइन। मैंने लिखा लाइन और मैंने इस लिस्ट में से चूज़ कर लिया, इसको चूज़ कर लिया, इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको बताऊंगी कि मुझे M जो है ना नहीं असाइन करना लाइन के लिए, मुझे सिर्फ L असाइन करना है लाइन के लिए। मैंने कर दिया ओके। अब आप देखेंगे, अब मैं M प्रेस करूँगी, मैं किसी दूसरे पे जाती हूँ टूल पे। अब मैंने अपनी लाइन्स अपने कीबोर्ड से प्रेस किया L, इसके लिए साइन हो रही है, इसके लिए जो साइन थी लाइन के लिए L शॉर्टकट की वही आ रही है। अब मैं अपने कीबोर्ड से M प्रेस करूँगी M, तो अब वो जो शॉर्टकट की M पहले मैंने इसके लिए साइन की थी वो रिमूव हो गई, वो अब इसके लिए वर्क नहीं करेगी। इसके लिए सिर्फ जो शॉर्टकट की वर्क करेगी वो L होगी। अब मैं M प्रेस कर रही हूँ, कि मेरी मूव टूल जो है वो एक्टिव हो जाए। वो एक्टिव नहीं हो रही क्योंकि वो रिमूव हो गई है यहाँ से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ टूल्स पर, आप देखेंगे तो मूव के आगे से M की जो शॉर्टकट की है वो रिमूव हो गई है। तो इसको वापस लाने के लिए क्या करेंगे, हम विंडो में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मूव, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं मूव के लिए जो शॉर्टकट की है मैं M असाइन करना चाहती हूँ। मैंने इसको प्लस किया, ये यहाँ पर असाइन होगी। अब मैं कर दूँगी ओके। अब आके यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले मैं M प्रेस करती हूँ, मैं चेक करती हूँ कि वो वापस असाइन हो गई है या नहीं। तो मैंने M प्रेस किया, वो असाइन हो गई है, यहाँ पर भी आ रही है। और मैं टूल्स में जाके देखूँगी तो यहाँ पर भी आ गई है वापस। तो अगर आपसे कभी कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज़ इधर की उधर हो जाएं, कुछ गलत। हम जब स्टार्टिंग में जब कभी भी हम सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो हम सब लोग जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो इधर उधर हाथ मारते हैं, कुछ भी करते हैं। अच्छी बात है, वो सीखने के लिए वो कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं। तो उस मिस्टेक को कैसे ठीक कर सकते हैं तो वो मैंने आपको बताया है। अगर आपसे कि जो शॉर्टकट कीज़ हैं उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया हो तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और ऐसी शॉर्टकट की ऐसा टूल, ऐसी कमांड जिसकी शॉर्टकट की ना हो तो आप वो बना सकते हैं। हम जैसे जैसे काम करेंगे ना, हमें लगेगा उसकी शॉर्टकट की नहीं है, हम वहाँ पर जाएंगे और उसकी शॉर्टकट की बनाएंगे। तो आई होप आपको जो मैंने शॉर्टकट कीज़ के टूल बारे डायलॉग बॉक्स के बारे में बताया आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताएं, मैं कोशिश करूंगी उस पर आपके लिए और वीडियो बनाऊं। और अगर कुछ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।